हेलो, मेरा नाम अनुपमा मेहता। मैं मुंबई रहती हूँ। मैं क्यूरेटर और आर्ट कंसल्टेंट हूँ और 2 साल से हम आ रहे हैं यहाँ ये एग्ज़िबिशन बनाते हैं और उसके पहले एक कैंप रहता है। कैंप में इस साल 8 आर्टिस्ट आए थे अलग अलग प्रांतों से और वो आके यहाँ काम किए हैं ये वादी में। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखेंगे तो आर्टिस्ट को एक थोड़ा समय मिलता है अपने आप से वाकिफ़ होने के लिए और उन्होंने ये काम बनाया जो हम प्रदर्शनी की जैसे लगाते हैं यहाँ। गए साल और ये साल दोनों टाइम बहुत सारे लोग आए हैं जम्मू से, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट। तो ऐसे लगता है कि एक चांस मिलता है लोगों को कुछ और देखने के लिए, कला की अलग अलग शोधी देखने के लिए। जहाँ पर क्या मकसद था आपको, जिस तरह से जहाँ पर आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, क्या सोचकर जहाँ पर जगह चुनी और क्या क्या बनाने का मन बना? ये बाय इनविटेशन था, स्काईव्यू बाय एम्पायरियम ने हमें इनवाइट किया था कि आप आइए, रहिए, यहाँ काम कीजिए और जो भी आर्टिस्ट काम बनाते हैं उसको हम प्रदर्शनी करें इसकी। तो यही मकसद था कि लोगों को दिखाएं अलग आर्ट और आर्टिस्ट को एक मौका मिले कि 3-4 दिन शांति से रह सके, सब फैसिलिटीज़ मिल सके उनको और ये काम बनाएं। शुक्रिया। एक मेरा सिंगल ले लो, एक तो ये ले लो, बीज पिठोरा पेंटिंग बनाती हूँ। शाम सूर्य धरती माता के लिए बनाती पिठोरा बाबा मेरा खेत में हरा भरा हो जाना करके मैं नाम लेके काम करके पिठोरा बाबा 12 घोड़ा बनाता, गोबर लीप के गोबर से बनाते, मट्टी जरा सी लेती है, फिर गोबर से बनाना चालू करते तो अपना खेत में हरा भरा हो जाएगा। फिर वो मानता हम पूरा गांव वाला को बोला के खाना। मेरा नाम उपेन आनंद है। मैं यहाँ स्काईव्यू बाय एम्पायरियम में जनरल मैनेजर हूँ। आप सबका बहुत स्वागत है यहाँ पे। ये हमने एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी है समावाया के नाम से। ये हमने लास्ट ईयर भी सितंबर में ऑर्गेनाइज करी थी, जिसका हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। तो इस साल हमने दोबारा इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें हमने देश भर के जो भी नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं उन सबको बुलाया है। एक हफ्ते के लिए वो हमारे पास रहेंगे। यहाँ पे नेचर के बीच में बैठ के उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पेंटिंग्स करी हैं, आर्ट को दर्शाया है, जो कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, सब डिस्प्लेड पे हैं। सो इसका मकसद ये है कि हम आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं इस जम्मू रीजन में। मकसद सारा ये है। और हमें पिछले साल के हिसाब से इस साल हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। बहुत से लोग आए हैं देखने, बहुत से हमने लोगों को वीडियोस भी भेजे हैं, फोटोग्राफ भेजे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें। और हमने ये डिसाइड किया है कि आगे चलते हुए हर साल हम इसको कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे और रिस्पांस बढ़ता जाएगा। जैसे आपने कई पेंटिंग्स में देखा जा रहा है कि पेड़ पौधे हैं तो नेचुरल को दर्शाया गया है। नेचर को इसमें सिर्फ पेड़ पौधे, क्या ऐसा भी है कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इस तरह का भी कोई दर्शाया जा रहा है आपकी ओर से? नहीं, ये नेचर को लेके है। आप देखेंगे अब जैसे ये है पानी, तो नेचर इज द फोकस नेचर है। मेन फोकस नेचर है। सबसे बेहतर वही है। तो आगे किस तरह का आपके प्रोग्राम रहेंगे इसको लेकर? क्या आगे भी ऐसा रहेगा? आगे भी ऐसा रहेगा। अभी तक जो हमारा प्लान है उसमें आगे भी हम समावाया करते रहेंगे कई सालों। नमस्कार, मैं सरोज वेंकट श्याम। मैं ग्राम पाटनगढ़, जिला डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं 20 साल से मैं भोपाल में रह रही हूँ शादी के बाद से। और वेंकट रमन सिंह श्याम जो आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरी शादी हुई है। तो मैं तो पहले पेंटिंग के बारे में कुछ जानती नहीं थी। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं डिगना बनाती थी। गांव में जो मिट्टी के घर होते थे उसमें मैं गोबर से और जूई मिट्टी से डिगना बनाती थी और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, गेरू मिट्टी, ये सब मिट्टी हम लोग लेके आते थे। तो हम लोग तीज त्यौहार में अच्छे अच्छे डिगना, जो आंगन होता था हमारा मिट्टी का, वहाँ बनाते थे। और ये मिट्टी हम अमरकंटक के पहाड़ी से लेके आते थे।
जो पीली मिट्टी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से हमको, जो नर्मदा मैया की शादी के दौरान उनने अपनी हल्दी फेंकी थी, वो पीली मिट्टी में तब्दील हो गए। तो उस मिट्टी को हम लोग लेके आते हैं, तो उसको रामरज मिट्टी बोलते हैं। उस मिट्टी से फिर डिगना वगैरह बनाते हैं, और वो डिगना मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2008 में मैंने नर्मदा गैलरी में 3 महीने तक की पेंट इसमें डिगना बनाया। और वहीं से मुझे जॉन एंड बोल्स करके जो अंग्रेज़ हैं यूएस के, वो मुझे यूएस लेकर गए। तो मैंने 20 बाई 30 में नीचे फ्लोर में डिगना बनाया उसके लिए भी। और मैं मेरे पति से ही मैं पेंटिंग करना सीखी हूँ। उन्होंने ही मुझे पेंटिंग करने के लिए सिखाया। मैं जानती नहीं थी कि पेंटिंग क्या है। फिर मुझे तो नौकरी करना था, तो मैं बोलती थी कि मैं पेंटिंग नहीं करूँगी। तो बोले कि नौकरी कुछ नहीं होता है, तुम तो पेंटिंग करो, ये आर्ट को सीखो। तो मुझे फ़ोटो खिंचाने का शौक़ था, तो मैं पेंटिंग करती हुई फ़ोटो खिंचा के लगाई थी। तो एक विवेक जी करके हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पेंटिंग करोगी फिर अपना फ़ोटो खिंचाते रहो। तो फिर मुझे कुछ लगा कि हाँ, तो मैं पेंटिंग बनाई, जिसमें मेरी पेंटिंग में आँखें भी नहीं थी सर। वो मैं दिल्ली 2003 में दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में आई थी। तो जो पेंटिंग में आँख भी नहीं बनी थी चिड़ियाओं में, वो पेंटिंग मेरी सेल हुई। ये जो आज का जहाँ पर प्रोग्राम चलता है, किस तरह का आप इसको एक्सपीरियंस के तौर पर मानते हैं? क्या समझते हैं इसको लेकर? क्या ये नेचर को लेके ही है सर। हम लोग गौड़ कला में नेचर को लेके, जो हमारी देवी देवता हैं और जो हमारे जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और नदी नाले हैं, वो सब कुछ हम लोग अपनी पेंटिंग में दर्शाते हैं। क्योंकि हम लोग गौड़ में जो है, हम लोग नेचर को लेकर ही बचपन से हम लोग पेड़ पौधे, जंगल जाना, ये सब कुछ देखते हैं। तो वही चीज़ हमारी पेंटिंग में होती है। और यहाँ का दृश्य देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मैं वही चीज़ मेरी पेंटिंग में दिखाई हूँ। ये दो पक्षी हैं जो हरिल जोड़ा कहते हैं हम इसको। तो ये दोनों प्रेमी हैं। और फिर मैं हिरन बनाई हूँ दूसरे में, तो 2 जंगली जानवर और ये पक्षियाँ। तो ये नेचर को लेके ही मैं अपनी पेंटिंग दर्शाती हूँ। थैंक यू। ना बद्रकिया है और मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं विजुअल आर्ट प्रैक्टिस करती हूँ, और यहाँ पे जम्मू में हम समावाया आर्ट क्रिएटिव कैंप के लिए इनवाइट किए गए थे। सो हम यहाँ पे 8 आर्टिस्ट आए हुए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी पेंटिंग है। ये एक्रिलिक ऑन कैनवास है। मैं बहुत सारे लेयर्स में वर्क करती हूँ। मेरे वर्क में बहुत सारे डॉट्स एंड लाइन्स होते हैं, और डॉट्स और लाइन्स को यूज़ करके मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लैंडस्केप बनाया है, और इसको मैंने टाइटल दिया है द साउंड ऑफ रेन। सो हाउ द नेचर इंस्पायर्स यू एज एन आर्टिस्ट, मैं वो मेरे वर्क में दिखाती हूँ। सो जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी, कोहरा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वो बारिश का जो साउंड होता है वो कैसे आपको आपके ब्रेन पे अफेक्ट करता है। यू नो, इट्स लाइक अ मेडिटेशन, यू फील लाइक अ मेडिटेशन। एंड यहाँ वो साउंड को यूज़ करके और उससे इंस्पायर होकर मैंने लाइन्स के थ्रू ये पेंटिंग बनाई है। और मेरे वर्क्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और 6 to 7 लेयर्स के बाद ये जो बाद का जो इमेजेस होते हैं वो बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अर्थ को भी रिप्रेजेंट किया है, वो सिर्फ मैंने डॉट्स और कलर्स से बनाया है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो वो रेन्स के लाइन्स हैं। जब रेन की बूंदें, बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं, तो वो आपको कैसे इंस्पायर करती है। नमस्ते, मेरा नाम अनुपा मेहता है। मैं मुंबई में रहती हूँ, आर्ट कंसल्टेंट और क्यूरेटर हूँ। तो मैं 2 साल से आ रही हूँ यहाँ, और स्काई व्यू बाय एम्पायरल हमारे होस्ट जो आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ। और मैं बसोली पेंटिंग ही करता हूँ, जो बसोली की पहचान है दुनिया में, उसका एक नाम है। तो हमें यहाँ पे बुलाया गया स्काई व्यू में एक कैंप के लिए। तो हमने यहाँ पे पेंटिंग बनाई है, वो आपके सामने है। ये हम जो चीज़ बनाते हैं उसमें सारा नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है, रियल गोल्ड, सिल्वर और मेटल पेंट का इस्तेमाल होता है। तो हमने कृष्णा विद लोटस इसका टाइटल दिया है, ये हमने बनाया है। और अदर स्केचेस भी हमने यहाँ पे बसोली को रिप्रेजेंट किया है। ये बसोली का एक स्टाइल है। मुझे काफ़ी समय हो गया, मुझे 30-35 साल हो गए हैं इसी फील्ड में। तो बहुत सारी हमने एग्जीबिशंस, बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे कैंप किए हैं, ताकि ये आर्ट, हमारा ये लोकल आर्ट है, उसको ग्रोथ मिल सके और हमारी
हमारी सभी की एक ड्यूटी बनती है कि इसको रिवाइव इसको जब रिवाइव आप करो तो सहयोग जो है सभी का होना चाहिए। तो हम तो इसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो परिवार में तो ऐसा कोई नहीं था, तो इसलिए हमने इसमें इसका बीड़ा उठाया हुआ है कि ताकि हम इसे एक मंजिल तक पहुंचा सकें और इस स्टाइल को इसकी जो हम लोग पूजा करते हैं उसको एक मुकाम दे सकें। अब तक कितना फ़ायदा आप समझते हैं इससे आप फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है, और इसमें ये है कि आप अपने कल्चर से कितना प्यार करते हैं।